राधे राधे। और गांव में ना जाने ऐसे कितने परिवार होंगे जो भूखे पेट सो रहे होंगे। इसलिए प्यारी प्रथा बना दी कि जब कभी भी सत्संग करो, जब कभी भी कथा करो, अगर गांव में कोई भूखा पेट रहेगा तो वो तुम्हारा सत्कर्म पुण्य कर्म मान्य नहीं होगा, भगवान तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए भंडारा करने की पद्धति रही। लेकिन सच बताऊं, कथा में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कथा के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। हाँ, सच बताओ, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, तो क्या कथा के बाद परीक्षित को प्रसाद भी दिया था? नहीं दिया ना, पुस्तक में पढ़ना, नहीं दिया। लेकिन ये प्रसाद आप सब पाओ, आके सबको जाना है। नहीं ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा मना कर, लेकिन समझा रहा कि कोई भूखा ना रह जाए, बस। तो आज से ये प्रसाद भंडारा 7 दिन तो चलेगा, लेकिन 7 साल तक आप लोगों की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा चंदा बच जाए इकट्ठा करना, एक कमेटी बनाना, उस कमेटी में जमा करना। और महाराज एक चीज और, अगर किसी के घर में ज्यादा खाना हो ना, उसको कहीं एक स्थान चुनो गाँव में, वहां पे इकट्ठा कर दो। रात में 10-11 बजे तक सबका भोजन हो जाता है, 2-4 रोटी बच जाती है, उसको कहीं पर इकट्ठा करके रख दिया करो। गांव में अगर कोई भूखा परिवार हो तो कम से कम वो वहां से पा सके। उसे बोलते हैं रोटी बैंक। क्या बोलते हैं? रोटी बैंक। और ये गांव में नहीं है तो आज से खोल लेना, कमेटी वालों ध्यान देना। और कोई मंदिर है आसपास है ना, उस मंदिर में रोटी बैंक बनाना और नियम लगा देना कि 10 बजे तक, 10 के बाद जिसको भी भूख लगी हो उसे रोटी बैंक में खाना प्राप्त कर सकता है। राधे पानी पी लो, राधे इनको घुमा लाना। राधे कहाँ गए थे आज? राधे कहाँ से आ रहे हो? राधे तुम्हारे गांव का नाम क्या है? सब काम राधे से होते हैं, तभी तो उसे वृंदावन कहा जाता है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आज से एक नियम लगा लेना कि घर में कोई भी आए, किसी को बुलाना हो तो या तो अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रख देना, या तो फिर इसी बहाने भगवान कोई आए तो नमस्कार मत बोला करो। आज से क्या बोलोगे? राधे राधे, या राम राम, या हरिओम, या नारायण, हर हर महादेव, जय माता दी, बम बम भोले, ऐसा। और जो फेसबुक पे हाय हाय करते हो वो भी बंद कर देना, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में हाय हाय तब करी जाती थी जब घर में कोई मर जाता था। व्यक्ति कहता था हाय, अब क्या करें, हाय वो मर गए। और आजकल के बच्चे व्हाट्सएप और फेसबुक पे सुबह से आँख खुलेगी लिखेंगे हाय, कुछ तो हमको लिख देते हाय गुरु जी हाय। मैंने कहा अरे वाह, हाय हाय कब करते जब कोई मर जाता है। तो आज से केड़ों वाले हेलो हाय छोड़ देना, और दूसरे गांव का भी व्यक्ति मिल जाए तो उससे राधे राधे बोल देना। तो कैसे बोलोगे? आज से पहले सब कोई भी आए तो कहना राधे आ जाओ। ऐसी कौन है? कहना राधे कौन होती है? उन्होंने कहा कि भैया 1 किलो पेड़ा दे देना। लेकिन सेठ जी की नगाह घूमी, मिठाई की दुकान पे मक्खियां घूम रही थी। बोले हलवाई भैया एक स्प्रे आता है, उस स्प्रे को डाल लाना, मक्खियां भाग जाएंगी। इनको भगाता क्यों नहीं? हलवाई भड़ा के, ओ सेठ तुझे मीठा चाहिए हो तो चुपचाप ले लेना, वरना यहाँ से ऐसे ही चले जाना, मैं मक्खियां नहीं भगाऊंगा, तुझे भगा दूंगा। दुकानदार बोला इन मक्खियों से इतना प्रेम क्यों? तो सेठ हलवाई कहता है खबरदार सेठ, जिनको मक्खियां कहा ये तुम्हारी नजर में मक्खियां होंगी, पर मेरी नजर में तो राधा रानी की सखियां हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये वृंदावन की मक्खियां नहीं, ये तो हमारे राधा रानी की सखियां हैं। हाँ भैया सच बताओ, आज हम केड़ो गांव में रहकर वृंदावन नहीं पहुंचे तो हम पापी हैं ना। लेकिन जिसका जन्म वृंदावन में हुआ, पालन पोषण वृंदावन में हुआ, और जो जीव मरा वृंदावन में, क्या वो साधारण जीव हो सकता है? एक हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध संत हुए पागल बाबा, और उन्होंने गाया था कि कीट जो बनाना तो बनाना से वृंदावन, भृंगी का जो रूप देना तो यमुना के तीर का। बोले अगर कीड़ा मकोड़ा भी बनाना हो तो वृंदावन की नाली का बना देना। मोर जो बनाना तो बनाना श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहू कुहू कृष्ण आपको रिझाऊंगा।
अरे कम से कम इसी बहाने वृंदावन की रज में लौटता रहूंगा, कीड़ा मकोड़ा बनूंगा तो भक्त वहां से गुजरेंगे, पैर के नीचे आऊंगा तो धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो प्यारे वृंदावन का जीव भी कोई साधारण जीव नहीं हो सकता, वो तो कृष्ण का ही कोई भक्त है। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लीला करी हैं, लेकिन भक्ति महारानी ने कहा कि हम वृंदावन छोड़ के चली जाएंगी। तब नारद जी बोले ना 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 ना, वृंदावन की महिमा कम हो जाएगी, आप मत जाओ। तो भक्ति महारानी नारद जी की उपासना करने लगी और कहती हैं जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन दचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतासि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद, आपकी जय हो जय हो जय हो। अरे आपकी कृपा से 7 वर्ष के प्रहलाद नरसिंह को पा गए, आपकी कृपा से ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, वो 5 वर्ष का बालक भगवान के वैकुंठ को पा गया। और अगर आपने कहा है कि आप मेरी बालकों की मूर्छा दूर करोगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। और यहाँ पे नारद जी गए हैं और नारद जी को तो लगा कि मैं जैसे ही कान में जाके चिल्लाऊंगा तो प्यारे उठ जाएंगे। और जाकर नारद जी ज्ञान वैराग्य के जो बूढ़े थे कान में जाके कहते हैं कि ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम वे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान जागो वैराग्य जागो ज्ञान उठो। बोले वेद वेदांत पाठ्य गीता पाठे मोहर मोहर, बार बार वेद का वेदांत का गीता का पाठ किया है, लेकिन जमाई आई ज्ञान वैराग्य फिर से सो गए। तब नारद जी को चिंता हुई और आकाशवाणी हुई है, और आकाशवाणी ने कहा कि सदकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। कहते हैं सत्कर्म करें सत्कर्म करें सत्कर्म करें। तो नारद जी बोले हाँ कि ये सत्कर्म क्या है? क्या वेद वेदांत सत्कर्म नहीं है? कि गीता शास्त्र पुराण सत्कर्म नहीं है? आखिर ये सत्कर्म है तो सत्कर्म क्या है? तो कहते हैं सनकादिक महात्मा आप ही बताएं ये सत्कर्म क्या है। कोई महात्मा बताएगा? बोले श्रीमद् भागवतम मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। ये श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। इदर्थम तु सत्कर्मा श्रीमद् भागवती कथा। बोले भागवत की कथा ही सत्कर्म है। तो नारद जी बोले कि भागवत के लिए कहते हैं पंचम वेद निराला। भागवत 5वां वेद है। जब वेद वेदांत उपनिषद गीता शास्त्र पुराणों से कुछ नहीं हुआ तो प्यारे भागवत से कैसे कुछ होगा? ये तो निचोड़ है। एक बात कहूं, जो नारद जी को सनकादिक महात्मा ने उदाहरण दिए, मैं आपको बताऊं, जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम सुई कर सकती है। यद्यपि उस तलवार को मशीन में डाल के हजारों सुई बना सकते हैं, लेकिन जो काम सुई कर जाएगी वो काम तलवार नहीं कर पाएगी। तलवार काट सकती है लेकिन सुई छेद भी कर सकती है और जोड़ भी सकती है। नहीं समझ में आया? समझो। बोले यद्यपि भागवत बनी है पुराणों से, वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से, वेदांत से, लेकिन जो काम भागवत कर सकती है वो अन्य पुराण शास्त्र नहीं कर सकते। पूछो कैसे? तो आपके घर में कोई मेहमान आता है और मेहमान के स्वागत के लिए तुमने चाय बनाई, तुमने चूल्हा जलाया, पात्र रखा, दूध डाला, चाय पत्ती डाली, शक्कर का डिब्बा खोला, लेकिन चीनी नहीं है। तो अब क्या करोगे? तो चीनी काहे से बनती है? जोर से बोलो। गन्ने से। तुम्हारे बगीचे में गन्ने लगे थे, 1 किलो चीनी ना सही 50 गन्ने हैं, तुम गन्ने तोड़ के लाए, मशीनों में डाला, रस निकाला, वो गन्ने का रस चाय में डाला, बताओ चाय बनेगी? भैया चाय तो नहीं बनेगी, तुम्हारा सीरा जरूर बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगी भाई? गन्ने के रस से तो शक्कर बनती है। ना 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 ना, जो भले गन्ने के रस से शक्कर बनती है, लेकिन एक क्रिया होती है, गन्ने को मशीनों में डाल के रस को निकाल के, रस को उबाल के सुखा कर शक्कर बनाई जाती है। जो काम शक्कर कर सकती है वो काम गन्ना नहीं कर सकता।